नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद युवान में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यूपीपीएससी एपीएस का भी हाल ही में पेपर हुआ था। डेट यहाँ पे दे रखी है 7 जनवरी 2024 में हुआ था। ये जीएस का जो पेपर हुआ है उसका ये हमारे पास उसकी जो है एक तरीके से हम आप लोगों को आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं, या समझिए हम उसको हल करा रहे हैं। तो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, इन सभी चीज़ों को आप लोगों को देखना पड़ेगा और उसी हिसाब से आप लोगों को अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले है कि आप लोग जो चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? आपके पास ऑप्शन है, सुश्री आंग सान सू की हैं, सुश्री बेनजीर भुट्टो हैं, सुश्री तस्लीमा नसरीन है, सुश्री श्रीमाओ भंडार नाइके हैं। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात कर लें तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, सुश्री बेनजीर भुट्टो, ये पाकिस्तान की हैं। बुक की जो लेखिका हैं वो बेनजीर भुट्टो है। इसके बाद हम दूसरी तरफ बढ़ेंगे। सूची यहाँ पे दे रखी है, सूची फर्स्ट है, साथ ही साथ यहाँ पे सूची सेकंड दे रखी है। यहाँ पर आप लोगों के लेखक दे रखे हैं और यहाँ पर उनकी जो बुक है वो यहाँ पे दे रखे हैं। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सी किसकी बुक है। अगर आप इसको एलिमिनेट करेंगे तो अब मैं आपको बता दूं, जो मेरी तेरी उसकी बात जो पुस्तक है वो यशपाल की है। इसी प्रकार कमलेश्वर की अगर हम बात करेंगे तो इनकी जो बुक है वो कितने पाकिस्तान है। अगर इस तरह से आप देखेंगे, पहला का जो ऑप्शन है ए का जो है वो 2 है और बी का 4 हो गया। तो इस प्रकार आपका जो है सी का फर्स्ट हो जाएगा और जो डी है उसका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो आपका राइट आंसर है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं, फिर से इन्होंने एक दिया है, सही मिलान है, किताब है और उसके लेखक हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कौन सी ऐसा मिलान है जो सही है। आप यहाँ पे देखेंगे किसका मिलान जो है सही किया गया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर दे रखा है, इंदिरा गांधी ट्राइस्ट विद पावर जो है ये किसने लिखा है? नयनतारा सहगल ने लिखा है। यही आपका ऑप्शन जो है वो सही है, बाकी सभी जो ऑप्शन है वो गलत हैं, आपके ये मिलान नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर बुक एक दे रखी है, मृच्छ कटिक जो है आपकी पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर जो है आपका शूद्रक हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी के जो लेखक हैं वो कौन है? यहाँ पर कथन दे रखा है। इसका ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर और ऑप्शन बी है कपिल देव। यहाँ पर इन्होंने कोट दिया हुआ है। अब आप बताइए आपका ऑप्शन कौन सा सही है। अगर आपका केवल 1 सही है तो 1 पे टिक करिए, केवल बी सही है तो बी पे करिए, 1 और 2 दोनों सही है तो दोनों पे लगाइए। ना तो 1 है और ना ही 2 है तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो ये जो बुक है ये किसकी है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए हम भी आपको बता देते हैं, ये आपकी कपिल देव की बुक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा केवल 2। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक फुल फॉर्म पूछा हुआ है, UIDAI क्या होता है? UIDAI आप लोगों ने, ये आप लोगों की जेब में हमेशा रहता है। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? आधार कार्ड बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछा है, भारत उदय योजना है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, भारतीय विशिष्ट पहचान डेटा प्राधिकरण है, या भारतीय विशिष्ट एकीकृत विकास प्राधिकरण है। अगर सही आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ये इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, FEMA फेमा का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, पूछा है FEMA फेमा का जो फुल फॉर्म है वो पूछा हुआ है। तो यहाँ पर होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 जो है ये इसका सही ऑप्शन है। आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर दे रखा है, जो नेस्कॉम है एक भारतीय गैर लाभकारी गैर सरकारी व्यापार संघ है जो मुख्य रूप से भारत के प्रौद्योगिकी उद्योग पर केंद्रित है। नेस्कॉम का जो पूर्ण रूप है वो पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है? पूरा नाम। ठीक है, पूरा नाम आप बताइएगा क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कॉर्पोरेशन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी कंपनी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर कंपनी,
नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात कर लें तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका सही ऑप्शन होगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। यहाँ पर है MOM, ठीक है, यहाँ पर हम अंग्रेजी के वर्डों में भी लिखे दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। MOM, इसका इसने फुल फॉर्म पूछा है, जिसे मंगलयान के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य मंगल की सतह की विशेषताओं, आकृति, विज्ञान, खनिज विज्ञान और मंगल ग्रह के वातावरण का पता लगाना था। MOM का जो पूर्ण रूप है वो यहाँ पे पूछना था, तो आप लोगों को क्या होगा, मार्स हो जाएगा और मिशन हो जाएगा। आप लोगों को निकालना था ये, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑर्बिटर होगा, ठीक है। मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है MOM का फुल फॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन है IFSC का पूर्ण रूप क्या है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि बैंकों का जो है IFSC कोड क्या है, IFSC, इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइए क्या है। इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है, या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कारपोरेशन है, इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कारपोरेशन है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपका होगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन 11 नंबर देख लीजिएगा। मन स्मृत के जो टीकाकार हैं वो कौन थे। ऑप्शन ए कुलुक भट्ट हैं, महादेव हैं, रचित हैं या महेंद्र हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, कुलुक भट्ट होंगे, ये इसके सही जवाब होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खानवा का जो युद्ध है वो कब हुआ था। 16 मार्च 1528, 15 मार्च 1527, 15 मार्च 1529, ये यहाँ पर गलत हो गया है, 15 मार्च 1529 हो गया और 16 मार्च 1527, ये यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। तो खानवा का जो युद्ध है वो 16 मार्च 1527 को हुआ था। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दे रखा है 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था। तो ऑप्शन है मोपलाओं पर जो है जमींदारों का अत्याचार हुआ था, तो ये आपका सही है। अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी जो नीतियां हैं ये भी यहाँ पे सही है। अब आपको यहाँ पे कूट देना है कि आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। केवल एक सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, केवल सेकंड सही है, ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। तो यहाँ पर जो दोनों ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर दे रखा है नीचे दो कथन दिए गए जिसमें एक को अभिकथन ई और दूसरे को जो है कारण आर कहा गया है। तो पहला अभिकथन क्या है आप इसको देख लीजिएगा। पाकिस्तान के नाम का जो विचार है, जो सुझाव था, वो रहमत अली ने दिया था, ये एकदम सही है। रहमत अली ने 1933 में जो है अभी या कभी नहीं नामक एक पुस्तक जो है, पुस्तक क्या आप इसको पंपलेट भी कह सकते हैं, इन्होंने पंपलेट कहा था लेकिन जो है बुक ही यहाँ पे इन्होंने लिखा है, पुस्तक लिखा है, तो आप इसको सही मानिएगा, आयोग इसको सही कहेगा। कभी नहीं नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। अब यहाँ पर दिया है नीचे दिए गए जो कूट है उसको आपको मिलाना है। यहाँ पर देखें ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ए और आर जो है दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। 1933 में अभी या कभी नहीं नामक जब ये पुस्तक रहमत अली के द्वारा लिखी गई थी या पंपलेट जब छापा गया था, उसी में इन्होंने पाकिस्तान का जो शब्द है उसका विचार दिया था, ठीक है। आगे देख लेंगे, यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध चीजें दी गई हैं और साथ में उनका स्थान दिया गया है। तो कौन सी चीजें कहाँ हैं, तो जो आपका ग्रेडोशिया है ये आपका बलूचिस्तान में पड़ता है, यहीं से आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। ए का जो दूसरा है तो आप देखेंगे यहाँ पर ए का स्विफ्ट है, आप इसको कर सकते थे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है सुबह एवं शाम के वक्त जब है सूरज क्षितिज के पास होता है तो वह लालिमा युक्त प्रतीत होता है। इस अवलोकन के लिए जिम्मेदार जो परिघटना है वो क्या है, आपको ऑप्शन लिखे प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का प्रकीर्णन है या प्रकाश का जो छितराव है फैलाव है, ये है। तो साइंस में हम लोगों ने जिसे जहाँ तक पढ़ा है तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसी की वजह से ये लालिमा
होती है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। पृथ्वी की पपड़ी में कार्बन का जो अनुमानित प्रतिशत है वो कितना है? 0.045 है, 0.025% है, 0.015% है या 0.005% है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का आंसर होगा 0.02% जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर है। बच्चों में सूखा जो रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो आपके पास ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए है या विटामिन बी। तो राइट आंसर जो होगा आपका वो विटामिन डी होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है बिच्छू बूटी जो है नेटल की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है जो दर्द युक्त डंक का कारण होता है? तो राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है मेथोनिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो ये जो है आप लोग मेथोनिक अम्ल जो है आप इसको सही मानेंगे। आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो कुछ है सूची 1 और सूची 2 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर किरणें हैं और उनका जो आविष्कार है किसने किया था? तो जैसे जो कॉस्मिक किरणें हैं उसका आविष्कार किसने किया था, एक्स किरणें हैं उसका आविष्कार किसने किया था, इन सभी चीजों को देखेंगे। तो जहां तक हम लोगों को पता है कि जो एक्स किरण है उसका आविष्कार डब्ल्यू.सी. रटंजन ने किया था। तो अब आप यहाँ पे जब देखेंगे तो बी का थर्ड कहाँ कहाँ दे रखा है, यहाँ पे है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, ठीक है। अब आप इसको मिलाएंगे। इसके बाद कॉस्मिक जो किरणें हैं उसको किया था विक्टर हैस ने। तो अब ऐसे देखेंगे तो आपका ऑप्शन जो ए है, सॉरी आपका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। ए का जो दूसरा है वो सही हो गया और बी में जो है 3 हो गया। इस तरह से आपका जो है सी का 4 और डी का 1 हो जाएगा, ठीक है। सी का 4 और डी का 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से एक सूची दे रखी है, आपको मिलान करना है कि जो खेतड़ी है वहां पे क्या प्राप्त होता है। तो खेतड़ी में तांबा प्राप्त होता है, सूरत में हीरा कटिंग होती है। तो ए का 4 यहाँ पे दे रखा है, नीचे भी दे रख लेते हैं, नहीं है तो आपका जो पहला ऑप्शन है वही आपका सही हो जाएगा। सूरत में हीरा कटिंग होती है। तो ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, जो मिट्टी का निछालन है वो किससे संबंधित है? तो मिट्टी का जो निछालन है वो लेटेराइट मिट्टी से संबंधित है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, भारत की कौन सी नदी जो है कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो माही नदी जो है आपकी ये आपकी 2 बार काटती है। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? ऑप्शन ए कैमूर की पहाड़ियां हैं, असमोट चोटी है, सोनपार पहाड़ियां हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं है। ये आपके जो ऑप्शन है यहाँ पे जो राइट आंसर होगा असमोट की जो चोटियां हैं वो सबसे उच्चतम बिंदु पर स्थित है। आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो 1973 में की गई थी। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भारत में कुल बाघ टाइगर अभ्यारण्य जो है जनवरी 2023 तक जो कितने थे वो 53 है। ये सही है या गलत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जहां तक हम बता रहे हैं ये आपका सही है। यहाँ पर जो कोड दिए गए हैं वो केवल 1 दिया गया है, केवल 1 और 2 दिया गया, केवल 3 दिया गया, ना तो 1 है ना ही 2 है। तो सही आंसर जो है वो आप ये है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो अभी जो है 54 हो गए थे, कब हुए थे ये? अगस्त 2023 में जो है भारत में जो है बाघ अभ्यारण्य जो है वो 54 हो गए हैं। कब? अगस्त 2023 में। अगर उससे पहले की वो पूछ रहा है तो क्या होगा, जनवरी 2023 तक जो है वो 53 बाघ अभ्यारण्य थे, इसलिए ये सही है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब नीचे दिए गए एक प्रयोग करते हुए उत्तर जो है आपको चुनना है। तो कथन दे रखा है भारतीय संविधान जो है संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। इसने बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन देखिए ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है ए और आर दोनों सही हैं परंतु जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। फिर 27 की बात कर लेते हैं। तो 27 में इन्होंने दे रखा है जो बजट है उसका जो निम्न चरण है उनको देखना है। तो सबसे आखिरी जो चरण है वो वित्त विधेयक का होता है। तो आपका 3 नंबर देखिए कहाँ पे है लास्ट में, तो यहाँ पर ये दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो सही हो जाएगा। 5, 1, 4, 3, 2 सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद
आम बहस होगी, उसके बाद अनुदान मांगों पर मतदान होगा और उसके बाद विनियोग विधेयक होगा और लास्ट में आपका वित्त विधेयक पास होता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्यों की वाद योग्यता से संबंधित है। यहाँ पे आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, वाद योग्यता से संबंधित है। तो आपके अनुच्छेद 100 है, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 300 और अनुच्छेद 330 है। तो सही ऑप्शन की बात करेंगे तो अनुच्छेद 300 जो है वो वाद योग्यता से संबंधित है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, किस वीटो के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं। तो यहाँ पर जिनका पॉकेट वीटो है इसकी वजह से ये आप विधेयक को रोक सकते हैं अनिश्चित काल तक। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की जो राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ पर जो ये आपका क्वेश्चन है वो गलत हुआ है। तो ये आपका जो आयोग की तरफ से ये क्वेश्चन है डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये एक नंबर लगभग सभी लोगों को मिल जाएगा। आगे की तरफ बात करेंगे तो निम्नलिखित खेलों में से किस एक को ग्रैंड स्लैम से संबंधित है। तो ग्रैंड स्लैम से कौन सा संबंधित है, आपका जो लॉन टेनिस है वो ग्रैंड स्लैम से संबंधित है। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है, थॉमस कप किससे संबंधित है। तो थॉमस कप जो है आपका बैडमिंटन से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि 2007 में जो है एक T20 जो हुआ था वो किस देश ने जीता था, पहला किस देश ने प्रथम T20 जीता था। तो आप लोगों को पता है कि अपना प्यारा सा जो भारत है उसने पहला T20 का जो पहला विश्व कप है उसने जीता था। आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी हैं। तो अंजुम मौदगिल जो है वो अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी हैं। एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। कमलजीत संधू जो है वो यहाँ पे स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला है। आगे बात करेंगे भारत के नवीन संसद भवन का जो उद्घाटन है वो किसने किया था। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर है कोणार्क सूर्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण जो है राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने करवाया था, ये भी बिल्कुल सही है। पहला भी आपका सही हो गया, दूसरा भी सही है। यह यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है, बिल्कुल ये भी सही है। तो आपके यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है 1, 2, 3 ये तीनों सही हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है वो किस उद्देश्य से सहायता करता है। पारदर्शी प्रशासन हो इसलिए इसको बनाया गया है। भारत में जो अकबर का मकबरा है वो कहाँ स्थित है, आगरा में है। आगरा में कहाँ की अगर बात करेंगे तो सिकंदराबाद में। भारत के उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में और आगरा में सिकंदराबाद में आपका ये स्थित है। फिर आता है गोलकोंडा किला भारत में कहाँ स्थित है। तो गोलकोंडा किला जो है आपका तेलंगाना में स्थित है। निम्नलिखित में से किस एक संशोधन के द्वारा लोकसभा की जो सीटें हैं 525 से 545 तक बढ़ाई गई थी। तो भारत का जो संविधान संशोधन 31वां है उसके जरिए ये सीटें बढ़ाई गई थी। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान था। तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका जो सही ऑप्शन है वो 161 नंबर पे भारत का स्थान रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है विपर्जय जो है चक्रवात उसका संबंध जो है किस सागर से है। तो अरब सागर से इसका संबंध है। विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 15 जुलाई को जो है ये मनाया जाता है। आगे अगर देखेंगे तो चंद्रमा यान जो है 3 है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का मिशन जो है किस तिथि को प्रक्षेपित किया गया था। 14 जुलाई 2023 को ये छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्या करें। हिंदी दिवस के संदर्भ में जो है कुछ विचार करने हैं। यहाँ पर दे रखा है हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है भारत में हर साल 4 सितंबर को मनाया जाता है, ये गलत है। यहाँ पर हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास क्षेत्र निर्देश से संबंधित है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। इसलिए यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा केवल 2 सही हो जाएगा। फिर आता है
ए की चाल बी की चाल से 2 गुनी है तथा बी की चाल जो है सी की चाल से 3 गुनी है। यदि किसी दूरी को सी जो है 48 मिनट में पूरी करता है तो वही दूरी कितने समय में पूरी करेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे कोई एक चाल है उसको जो है सी क्या करते हैं 48 मिनट में पूरी करता है और बी की चाल जो है वो सी से कितना है 3 गुना है। तो आप क्या करेंगे 48 को 3 से भाग कर दीजिए, मतलब जो है बी जो है 16 मिनट में ये चाल पूरी कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए वह जो दूरी है बी कितने समय में पूरी करेगा, तो आपका दे रखा है 16 मिनट में पूरी करेगा। और अगर यहीं ये चीज पूछी जाती कि जो ए है कितने समय में ये जो चाल है वो पूरी करेगा, तो यहाँ पर आपने देखा होगा ए की चाल जो है बी की चाल से 2 गुनी है। यहाँ पर हम इसको 2 से फिर भाग करते तो क्या आता 8 आ जाता। तो फिलहाल बी के लिए है 16 मिनट में जो बी है वो दूरी पूरी कर लेगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पे है 784। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 784 रुपए में खरीदी है जिसमें जो है 12% जीएसटी सम्मिलित की है। तो जीएसटी जोड़ने से पहले का जो वस्तु है वो पूछा हुआ है, तो क्या होगा, तो जब 700 रुपए में होगा तो 12 सत्ते 84, 12% इसका है तभी ये 84 जुड़ेगा। तो जो है जीएसटी जोड़ने से पहले जो वस्तु का मूल्य होगा वो कितना होगा 700 रुपये होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा हुआ है कि 2 की पावर हाफ है, 3 की पावर 1/3 है, 6 की पावर 1/6 है और 12 की पावर जो है 1/12 है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसको, आप लोग इससे लिख लीजिएगा 1/4, 1/9, 1/36 और यहाँ पर 1/144। जब आप इसको इस तरह से लिखेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब पूछा इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बहुत लोगों ने क्या किया है 12 जो था इसको बड़ी संख्या मान लिया, तो 12 नहीं होगा। जब हम एक को 4 जगह बांटेंगे तो कम होगा, एक को जब हम 9 जगह बांट देंगे तो और बड़ी संख्या मतलब ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे, एक को अगर हम 36 जगह बांटेंगे तो और भी ज्यादा टुकड़े होंगे और एक को जब हम 144 जगह बांट देंगे तो बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। तो सबसे कम टुकड़े जिसके होंगे वही संख्या जो है सबसे बड़ी होगी। 1/4 का मतलब है कि 2 की पावर जो है 1/2 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन लास्ट है हमारा ये सेशन का। आपका 50वां क्वेश्चन है, अगर 10 आदमी 10 अथवा 20 लड़के जो है 20 दिनों में 260 चटाइयां बनाते हैं तो 8 आदमी और 8 लड़के मिलकर 20 दिनों में कितनी चटाइयां बनाएंगे। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका जो आएगा वो 312 आएगा। इसको आप जो है किसी मैथ के टीचर से जो है आप इसको सॉल्व करा के देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।